Okay, welcome back to weekly classes. I am here with another video. So in this video, I'm going to continue with the all articles of constitutions. जैसे कि पता है हमारी आर्टिकल्स की सीरीज चल रही है एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क, क्या शेड्यूल क्या होता है, पार्ट क्या होता है एंड उसके अंदर आर्टिकल्स किस तरीके से ये फ्रेम होते हैं, ऑल दिस थिंग्स। एंड उसके बाद हमने शेड्यूल 12 के 12 शेड्यूल एंड उसके बाद 20+ पार्ट्स पढ़े थे। एंड वी आर कंटिन्यू विद दैट कि पार्ट्स के अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स को देयर इज 400+ आर्टिकल्स, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके वी आर कंटिन्यू विद दैट। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आई एम गोना हियर विद स्टार्ट द ऑल आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज जैसे हमारी चल रही है। सो बाय ऋषभ सर, लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट स्लाइड। तो ओके, पहली स्लाइड मैंने ब्लैंक रखी है। व्हाई डिड आई पुट द पहली स्लाइड ब्लैंक? क्योंकि ये जो है, जो भी आप आर्टिकल जो भी चीज़ पढ़ते हैं, इसका रिकॉल रिवाइज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, इफ़ यू कांट रिकॉल रिवाइज ऑल दिस थिंग्स, सो यू कांट प्रैक्टिस टू ऑल दिस थिंग्स, यू कांट एबल टू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स इन योर एग्जाम। सो मेक श्योर जो भी आप पढ़ें उसको रिवाइज करें। तो जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट पढ़े हैं, जो भी पार्ट और शेड्यूल पढ़े हैं उस चीज़ों को। जैसे कि पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, पहले पार्ट में पढ़ा है राज्य, कैसे स्टेट का फॉर्मेशन होता है एंड कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, 1 से 4 तक। ओके, कि 1 से 4 तक जो भी आर्टिकल्स हैं वो पहले पार्ट्स में, एंड दूसरे पार्ट में 5 to 11, इस तरीके से हमने 5 to 11 तक। एंड इसमें क्या है, नेशनलिटी, कैसे नेशनलिटी रहेगी, कौन लोग आएंगे कौन लोग जाएंगे। एंड पहले में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ऑल दिस थिंग। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा, जिसमें थी हमारी फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकार थे जिसको हम लेके, जैसे हमारे जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ऑल दिस थिंग्स। ये हमारा से 12 से लेके 36 तक था जो हमने कवरअप किया था। तो इतने पार्ट हम कवरअप कर चुके हैं। सो आई होप ये आपने रिवाइज कर लिए होंगे पिछले वीडियो में। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट एंड गो एंड वॉच ऑल दिस सीरीज, इफ मेक द प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, यू कैन चेक इट आउट ऑल दिस थिंग। तो आज इसी के आगे हम 4th पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड राइट्स हैं, वो जो स्टेट के जो होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट विद द 1 by 1। सो 1 थिंग, तो 4th पार्ट में जैसे कि हम 3rd पार्ट तक पढ़ चुके थे, 4th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं स्टेट पॉलिसी पे, सो इस पे बात करेंगे। जैसे कि 4th पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच एक्ट टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल टू गाइड टू द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इन इट्स ग्लोबल एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल डेमोक्रेसी। जो इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी होती है, उसकी स्टैब्लिशमेंट के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल को फॉलो करना होता है। तो इसी रूल को फॉलो करने के लिए कुछ आर्टिकल बनाए, जिससे कि स्टेट को, जैसे कि वहाँ एक हेल्थ केयर होना चाहिए किसी हर सिटी में एंड विलेज में एंड ब्लॉक में, जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है, उन तरीके की चीज़ों को फॉलो करने के लिए ये हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बना रखा है। तो इसी को कंटिन्यू करके कौन सी आर्टिकल में कौन सी चीज़ रखी हुई, इसी को पढ़ेंगे। तो कीवर्ड्स को हमेशा मेंटेन करके रखना है अपने पार्ट, अपने माइंड में, जिससे कि हम वो क्लिक कर सकें। ठीक है, तो 36 में क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, 36 में डेफिनेशन है। 37 में क्या है, एप्लीकेशंस, किस तरीके से एप्लीकेशन होंगे ये जो भी प्रिंसिपल हैं स्टेट पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन, इसमें याद रखना एप्लीकेशन और प्रिंसिपल। 38 में क्या है, एंड जो भी सोर्स हैं, जो भी सोशल ऑर्डर एंड प्रमोटिंग टू द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो 38 में याद रखना वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट क्या है, 39 में क्या है, सर्टेन प्रिंसिपल एंड पॉलिसी टू बी फॉलो बाय स्टेट। सर्टेन प्रिंसिपल होगी एंड जो भी पॉलिसी होगी वो फॉलो करी जाएगी स्टेट के द्वारा। कि ओके, यहाँ पे स्टेट की कोई लॉ होंगी जो एक मिनिमम क्राइटेरिया का केस डील कर सकेंगे, उससे आगे तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो भी सर्टेन कोर्ट में। एंड इक्वल जस्टिस, अगेन इसी से 39A में क्या है, इक्वल जस्टिस को अपने माइंड में कीप रखना कि ओके 39 में क्या है, इक्वल जस्टिस। 49 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन की, विलेज पंचायत कैसे बनेगी विलेज में जो भी होगा, तो 40 से याद रखना। 41 में क्या है, राइट ऑफ वर्क, जो भी एजुकेशन है, पब्लिक असिस्टेंस है, इन जो भी लोगों को असिस्टेंस दी जाती है, राइट टू वर्क के दौरान, जैसे कि कोई हीट में काम कर रहा है तो उसको ग्लव्स वगैरह पहन के, इस तरीके। 42 प्रोविज़न ऑफ द ह्यूमैनिटी कंडीशन ऑफ द वर्किंग। ठीक है, उसी प्रोविज़न ऑफ मैटरनिटी लीव
एंड प्रोविजन टू द हेल्थ केयर टू ऑल दिस थिंग्स। प्रेगनेंसी के द्वारा ऑल दिस लीव्स मिलती है, जो भी चीज़ें मिलती है उन चीज़ों को यू हैव टू गिव द लीव ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूट। तो 42 आर्टिकल से तो आपको इसके ध्यान रखना है कि हाँ ह्यूमैनिटी कंडीशन पे वर्किंग पे मैटरनिटी लीव रिलीव जो भी मिलता है, ठीक है, जो छुट्टी मिलती है। उसके बाद से 23 है जो भी लिविंग भत्ता जो भी है, लिविंग भत्ता जो भी है, आपको वेजेस मिलता है जो भी फॉर वर्कर के लिए, ठीक है, ये भत्ते मिलते हैं जो भी काम मिलते हैं, ठीक है, उसका रुपया जो मिलता है वेजेस, ठीक है। एंड 43 ये पार्टिसिपेशंस ऑफ द वर्कर टू मैनेजिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में जो वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो भी मैनेजमेंट है किस तरीके से होगा, क्या उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उस तरीके की चीज़ें वो स्टेट में लगाते हैं। इसी से रिलेटेड है 33 से, इसलिए 43 ए लिख रखा है, ठीक है, एंड 43 बी ले रखा है। ये इस पे ध्यान रखना। 42 ए पे है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड 43 बी पे है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी वर्कर प्रमोशन के लिए काम करेंगे वो उसकी चीज़ों को बताता है। सो आई होप यहाँ तक आपको पता चल जाएंगे, इस आर्टिकल के बारे में पता चल गया होगा। 36 में डेफिनेशन एंड आपको कीवर्ड हमेशा याद रखना है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन पार्ट, ठीक है। एंड उसके बाद 38 में वेलफेयर ऑफ पीपल्स, इसमें सर्टेन प्रिंसिपल फॉलोड बाय स्टेट एंड इक्वल जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, राइट टू वर्क फॉर एजुकेशन ऑल। एंड उसके बाद 42 में प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटी कंडीशंस, कि ह्यूमैनिटी कंडीशन पे वर्कर वर्क करेंगे। मैं तो ऐसा कि नहीं आप उसको चलाए जा रहे हो तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। एंड लिविंग वेजेस, जो लिविंग वेजेस मिलेंगे वेलफेयर को, ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, वर्कर का एंड प्रमोशन। उसके बाद कहते हैं 44 यूनिवर्सल सिविल कोड। ये यूनिवर्सल सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, मतलब जैसा न्याय है वो सभी सिटीजन के लिए बराबर होगा, ठीक है। तो 44 हो गया यूनिवर्सल सिविल को से जो भी सिविल कोड है, जो भी सिविल कोड दे रखे हैं उनका यूनिवर्सल फॉलो होगा, ठीक। उसके बाद 45 प्रोविजन ऑफ द अर्लियर चाइल्डहुड केस इन द एजुकेशन एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो टू द एज ऑफ 6, मतलब 6 के एज के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं यू कैन से दैट इफ़ यू वांट टू से कि 0 से 6 के बीच के बच्चे की एजुकेशन, ये किसमें 45 में, ठीक है। 46 में क्या है, एजुकेशन इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ये ध्यान रखना। एजुकेशन तो है पर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है, स्पेशली। 47 क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेजन टू द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड एंड लिविंग एंड टू द इम्प्रूव पे हेल्थ केयर, इसमें याद रखना हेल्थ केयर के लिए, इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ केयर। मतलब आपको जो भी गवर्नमेंट की एक दायित्व है, एक स्टेट का दायित्व है कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनवाए जो कि पब्लिक हेल्थ केयर को लिविंग बीन बना के रखें, ठीक है। उसके बाद 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो भी एनिमल हस्बेंड्री होती है, जैसे कि लावारिस कुत्ते गाय वगैरह घूमते रहते हैं, इनको जाके सस्टेन तरीके से इनको खाना पीना एंड ऑल दिस थिंग। एनिमल हस्बेंड्री जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं उनको मदद करना, ऑल दिस थिंग, ठीक। एंड इसी का ही पार्ट है 48A, इसमें प्रमोशन ऑफ इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ टू द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो भी इन्वायरमेंट है, सेफ गार्ड है इस फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ का, जैसे कि इसी का ही पार्ट है यहाँ पे था एग्रीकल्चर का, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे ये कीवर्ड क्या है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। 48 में है एनिमल हस्बेंड्री एंड 48A में है इन्वायरमेंट, ठीक है। 49 में क्या है, प्रोटेक्शन, ओके, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस टू ऑब्जेक्ट टू नेशनल इम्पोर्टेंट, जो भी नेता जो भी जैसे भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनी है उनका प्रोटेक्शन, ठीक है, उसको तोड़ना ये सब ना करें। तो इस की चीज़ों को प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, जो भी मॉन्यूमेंट बने हैं, इमारतें बनी हैं, चीज़ें बनी हैं, हिस्टोरिकल थिंग्स है, उसको देखभाल करना। 49 में 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशली एंड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन, कि जुडिशियल जो होगा वो अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव जो होगा अपना काम करेगा। जुडिशियल का काम होता है जो भी चीज़ें होती हैं उसको सुपरवाइज करना, एंड एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना वो आइडिया, ठीक है। जो भी रूल्स आए हैं, जो भी चीज़ वो सही से एग्जीक्यूट होनी है, कि जैसे कि किसी को बांटने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स आई हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो वो बट रही हैं कि नहीं, इस तरीके की चीज़ों को दैट जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन बताता है, ठीक है। 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, की इंटरनेशनल पीस को बना के रखें, तो इस तरीके की चीज़ें इंटरनेशनल पीस को कैसे बना के रखें, ये 51 में कहा गया।
तो जैसे भी नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी बात करते हैं कि पीस को, इंटरनेशनल थिंग्स को, तो उस तरीके की चीज़ों को हम किस में डालेंगे, 51 आर्टिकल्स में। सो आई होप यू गेट दैट दिस आर्टिकल्स। ये हमारा क्या था, ये हमारा फोर्थ का शेड्यूल था, वो सॉरी पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, जिसमें हमने पढ़ा ऑल दिस थिंग कि हाँ ओके 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक पढ़ा, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमने कवर करे। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट पे चलेंगे, ओके। तो हमारी ये फिफ्थ पार्ट है, ओ सॉरी फोर्थ ए, ओके। इसमें फोर्थ ए और जुड़ गया है, जैसे कि 51 ए है, ठीक है, इसी का ही पार्ट है। जैसे 51 में था, अब 51 ए इसको बाद में जोड़ा गया है, ये पहले था नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया, तो फोर्थ ए इसी का ही नाम, मतलब अलग से पार्ट इसको ऐड किया गया, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो आगे लिखा, ठीक है। तो फोर्थ ए है फंडामेंटल ड्यूटी, वो फंडामेंटल राइट था, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। देखो ड्यूटी है कि अंतर क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट ये होता है कि आपका कोई उसको वायलेंस करता है, कोई आपकी आवाज़ को दबाता है या कोई वायलेंस करता है, यू कैन गो ऑन द कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड केस कर सकते हैं ऑल दिस थिंग। बट क्या है, ड्यूटीज़ में आपको फॉलो करनी होती है, मे बी यू कैन फॉलो, ठीक है, वो आपकी विश के ऊपर होता है, बट ये इथिक्स टाइप के होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। ये सर्टेन डिफरेंस हो जाता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल। तो इसी को लेके चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 ए में। अब 51 ए के सब पार्ट्स करके दे रखे हैं, कम से कम 11 पार्ट है, ठीक है। तो 11 पार्ट की 11 क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सिटीजन्स के लिए हैं, क्या है जो भी ये लिख रखा है, बस और originally not ordinarily part of the Constitution of India 1950, it was instated, मतलब इसको इंस्टेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1946, अब 1976। अब ये 1976 अमेंडमेंट क्या होता है, ये सब हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। क्या अमेंडमेंट होता है, जो भी 100+ अमेंडमेंट हो चुके हैं उसके बारे में भी आगे जब हमारे आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, वी विल ब्रिंग दैट ऑल। कंटेंट टू नॉट रजिस्टर्ड, चलो ओके, इसको पढ़ते हैं। 11 क्या होते हैं, ओके। इट इज शैल बी द ड्यूटी फॉर एवरी सिटीजन फॉर इंडिया, ये ड्यूटी है, ठीक है, मतलब ये आपके एथिक्स हैं, ये ड्यूटी है जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो पहली क्या है, अबाइड टू द फ्लैग, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है रिस्पेक्ट करना है, आइडिया को, इंस्टीट्यूशन को, फ्लैग को एंड नेशन को। जो नेशन के फ्लैग है, जो भी मॉन्यूमेंट है, जो भी किताब है, जो भी झंडा है, एंथम है, उसका रिस्पेक्ट करना है। एंड चेरिश, मतलब नॉवेल आइडियाज़ जो भी स्प्रिंग एंड टू नेशन फ्रीडम को, वो भी आइडिया को, जो भी नेशन का आइडिया है ग्रो करने का, इंस्पिरेशन करने का, उसको भी फॉलो करना है। सी में क्या लिखा है, टू होल्ड टू द, इसमें कीवर्ड ज़रा ध्यान रखना, कीवर्ड क्या चीज़ होती है, जैसे कि कीवर्ड मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लैग का सब में रिस्पेक्ट ही लिखा है, ठीक है, फ्लैग की एंड जो भी मॉन्यूमेंट है उसकी रिस्पेक्ट। उसके बाद लिखा है चेरिश ऑफ टू द आइडिया ऑफ इंस्पिरेशंस, ठीक है, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के जो इंस्पिरेशन है नेशन में, ठीक है, उसका सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। डिफाइन करना है टू कंट्री एंड रेंडर नेशन टू द सर्विस ऑफ टू द कॉल्ड, ठीक है, जो भी कंट्री की सर्विस है उनको डिफाइन करना है, ठीक है। एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्री की सर्विस जो भी दिए हैं नेशन को, सर्विस वी कॉल दैट अप अपॉन, कि उनको पहला दर्जा दिया जाएगा। उसका हारमोनी बना के रखना है, स्पिरिट, हारमोनी की स्पिरिट मतलब शांति बना के रखें, रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड सबको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, डिग्निटी ऑफ वुमेन, ऑल दिस थिंग्स। तो ये कीवर्ड इसमें ध्यान रखना, ई में क्या क्या है, ठीक है, जैसे कि रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, रिलीजन्स है, डाइवर्सिटी है, टू डिग्निटी ऑफ वुमेन्स है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू कीप मेंटेन, ठीक है। टू वैल्यू ऑफ द प्रेजेंटर रिच हेरिटेज ऑफ टू द कंपोजिट कल्चर, जो रिच हेरिटेज है हमारा कंपोजिट कल्चर का, उसको बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या रखना है, उसके बाद टू प्रमोट टू द इम्प्रूविंग टू द नेचर इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग, ओके, इन्वायरमेंट को हमको देखभाल करना है, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को, एंड टू हैव कंप्रेस फॉर द लिविंग सेंचुरी, ओके, लिविंग क्रिएचर जो भी हैं, जैसे कि लोग जैसे कि लुप्त होते जा रहे हैं, उनको हमें कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब क्या है, ये हमारी ड्यूटी है कि उनको ऐसे नहीं कोई ब्लैक बियर को मार दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। वी हैव टू सेव टू ऑल दिस थिंग। तो इतनी चीज़ें यहाँ तक हो गई, जी तक, एच तक चलते हैं। एटवा टू डेवलप टू द साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। ह्यूमनिज्म, जो भी ह्यूमनिज्म है, मानवता है, उसको स्प्रिट ऑफ टू द इनइक्वलिटी एंड रिफॉर्म, ठीक है, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इंक्वायरी करने, रिफॉर्म करने, मतलब इसमें ग्रोथ की, जो टेक्नोलॉजी की, इसकी बात की गई है इसमें। सेफ गार्ड ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड, वही पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस जो होते हैं उनको सेव करके रखना है, ठीक है।
जो भी वायलेंस चीज़ें होती हैं। जी में क्या है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस फॉर द सेफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्शन एक्टिविटी फॉर टू नेशन। तो इंडिविजुअली हमें कलेक्टिविटी एकजुट होकर नेशंस को अपग्रेड करना है एंड ग्रो करना है। ये हमारी क्या होनी चाहिए, ड्यूटी होनी है, टूवर्ड्स टू द एक्सेलेंस ऑफ द सेफ, हमें सारे जहाँ से अच्छा। तो इस तरीके की जे में। एंड के में, हु इज़ द पेरेंट्स, ओके, गार्जियंस टू प्रोवाइड टू अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड एल्स एवर मे बी टू बी द बिटवीन टू द एज ऑफ 6 and 14। अब यहाँ 6 and 14 जरा आपने देखा था, अभी आपने एज यहाँ दे रखा है एजुकेशन से लेकर 6 and 14, और अभी आपने पीछे देखा था आर्टिकल नंबर 45, उसमें देखा था 0 से लेके 6 तक के बच्चों की एजुकेशन। अब यहाँ लिखा है के में क्या लिखा है, 6 से 14 की। तो इसको लिंक करना है, ठीक है। जैसे कि ये के क्या है, ये के बाद में जुड़ा है, ठीक है। 2002 के अमेंडमेंट के 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002, पहले ये के नहीं था, के को बाद में ऐड किया गया है। ये के जो है बिल्कुल नहीं था, के को बाद में ऐड किया गया है। 2002 अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है, जिसमें 6 से 14, पहले वो 0 से 6 के बच्चों की एजुकेशन 45 में दे रखी थी। अब ये 45 का ये है आर्टिकल 51A के सब क्लॉज में दे रखी है कि जो हमारी 6 से लेकर 14 के बच्चों की है, इसको भी एजुकेशन देना चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, पेरेंट्स की या गार्जियंस की। सो आई होप इतना ही है, ओके, इतना ही है। सो आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरीके से ये आर्टिकल्स हैं। एंड 51 आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए। तो हमारे पूरे 51 आर्टिकल, जैसे कि आपको पता है 4A तक हो चुके हैं, 51 आर्टिकल्स। ऐसे हम 400 आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, लाइक एंड शेयर, and if you find fruitful this video, make sure hit the like button and keep subscribe this victory classes stay continue, जैसे कि हम अपलोड कर रहे हैं and we are literally getting down to all these things to SSC CGL 2026. So ready for that and stay energetic, keep learning. Till that, thank you, bye.